स्थित मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रथम फेज के विकास के लिए 317.855 एकड़ भूमि राज्य सरकार द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को ट्रांसफर की जा रही है सर, लीज डीड के माध्यम से। सर, इस कार्यक्रम में सर आज एआई की तरफ से अध्यक्ष महोदय एआई द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। सर, अब मैं अपर मुख्य सचिव महोदय नागरिक उड्डयन विभाग से अनुरोध करूंगा कि कृपया स्वागत संबोधन देने का प्रश्न। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, परम आदरणीय मुख्य सचिव महोदय, सम्मानित और हम लोग के मित्र श्री संजीव कुमार अध्यक्ष भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, आदरणीय अपर मुख्य सचिव सूचना, आदरणीय मेंबर प्लानिंग भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण श्री पाठक जी, मेरे साथी निदेशक नागरिक उड्डयन, पूर्व निदेशक नागरिक उड्डयन और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और नागरिक उड्डयन विभाग के हमारे साथी अधिकारीगण। सर, इस एयरपोर्ट की परिकल्पना सर आपके द्वारा की गई थी सर, और आपने सर 6 नवंबर 2018 को घोषणा की थी कि अयोध्या में स्थित हवाई पट्टी को विकास करके उसमें टर्मिनल बिल्डिंग और रनवे का एक्सटेंशन करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डे का निर्माण किया जाएगा। सर, आपके आदेश के क्रम में हम लोगों ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से संपर्क किया और उन्होंने लेआउट वगैरह फाइनल करने के बाद बताया कि इस हवाई पट्टी का विकास एक बहुत ही अच्छे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में किया जा सकता है। जिसके क्रम में सर आपने बाद में इस घोषणा को 6 अगस्त 2020 को आपने फिर घोषणा की सर कि प्रथम चरण में हम छोटे विमानों के लिए इसका विकास करेंगे और दूसरे चरण में हम इसे सर जो हमारे सबसे बड़े वायुयान होते हैं उनके लिए इसका विकास करके इसे एक बहुत ही भव्य अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित करेंगे। सर, आपकी प्रेरणा से हम लोगों ने इसका लेआउट तैयार किया और कुल इसमें भूमि की आवश्यकता 821.30 एकड़ पाई गई, जिसमें से नागरिक उड्डयन विभाग की पुरानी हवाई पट्टी की 182.17 एकड़ थी। सर, जो शेष भूमि थी उसमें 141 एकड़ राजकीय भूमि थी जो हमारे पास उपलब्ध है, आपने कैबिनेट से उसका अप्रूवल हमें दे दिया है, और कुल मिला के 497 एकड़ काश्तकारों की भूमि हमें खरीदनी थी। आपके आशीर्वाद से सर 1000 करोड़ की धनराशि हम लोगों ने जिलाधिकारी अयोध्या के निवर्तन पर रखी और सर मुझे बताते हुए हर्ष है कि आज तक हम करीब 411.08 एकड़ जमीन खरीद चुके हैं। सिर्फ 86 एकड़ भूमि सर हमारे पूरे एयरपोर्ट के लिए खरीदनी बाकी है। मैं सर इसके लिए विशेष रूप से सर जिलाधिकारी अयोध्या का धन्यवाद देना चाहूँगा, उनकी प्रशंसा करना चाहूँगा। आपके संज्ञान में है सर बीच में कुछ दिक्कतें थी, लेकिन आपके आगमन के बाद वो सारी दिक्कतें दूर हुई और हमारे पास सिर्फ 86 एकड़ भूमि शेष रह गई है, जो भी उन्होंने आश्वस्त किया कि अगले 2 महीने में खरीद के हमें दे देंगे। सर, इस एयरपोर्ट के विकास के विभिन्न चरणों में हम लोग को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का बहुत ज़्यादा सहयोग प्राप्त हुआ है। मैं अध्यक्ष विमानपत्तन प्राधिकरण का भी हृदय से स्वागत करता हूँ, मेंबर प्लानिंग का स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि एक भव्य एयरपोर्ट के रूप में इसका विकास होगा सर। और हम लोग अयोध्या में जो इतने विकास काम चल रहे हैं सर, विकास के कार्य चल रहे हैं, एयरपोर्ट का विकास उसमें एक मील के पत्थर के रूप में साबित होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, अध्यक्ष महोदय एआई द्वारा एक संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण तैयार किया गया है प्रोजेक्ट के डिजाइन और स्केड्यूल के संबंध में। सर, मैं अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि सर आपके समक्ष प्रस्तुतिकरण करने की कृपा करें। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन श्री गोयल सर, श्री नवनीत सर और एयरपोर्ट अथॉरिटी के मेरे सर्व अधिकारी, सबसे पहले सर मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं आपका और आपके शासन का कि सर आपने हमें आज आमंत्रित किया और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम उनकी नगरी अयोध्या में जो हवाई अड्डा आपके प्रयासों के कारण, आपके इनिशिएटिव के कारण जो बनने जा रहा है, उसकी ज़मीन देने के लिए आज आप हम सबको इधर बुलाए, इसके लिए सर हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। सर, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश शासन के साथ हमें काम करते हुए बहुत सुखद अनुभव रहा है। काफ़ी तेज़ी से काम एयरपोर्ट के हम कर पा रहे हैं आपके सहयोग से, और सर इसी तरीके से इसी क्रम में काम चलते रहेंगे, ऐसे सर हमें पूरा विश्वास है। सर, आपके यहाँ सर 9 एयरपोर्ट पहले से ही कार्यान्वित हो चुके हैं, 4-5 एयरपोर्ट सर बहुत जल्दी ही कार्यान्वित होने वाले हैं। सर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सबसे तेज गति से भी नागरिक उड्डयन एयरपोर्ट क्षेत्र का विकास हो रहा है तो ये एक प्रदेश है सर, जिसमें सर हम आपके लिए सर आपके बहुत बहुत आभारी हैं। सर 140 एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंतर्गत सर पूरे देश में चल रहे हैं सर, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विज़न है कि हम जल्दी से जल्दी उनको 220 एयरपोर्ट तक लेके जाएं,
उसमें सर हम कार्यरत हैं और उत्तर प्रदेश सरकार का सर हम बहुत अपने अंतर्गत मन से आभार प्रकट करना चाहते हैं कि इसमें आप हमें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं सर। मैं सर अयोध्या एयरपोर्ट के बारे में कुछ बताना चाहूँगा सर। एक तो सर जो हमने डिज़ाइन जो बनाया है सर, अभी फेज़ 1 में जैसे गोयल सर ने बताया कि जो ATR 72 और Q400 जो एयरक्राफ्ट होता है उसके लिए सर हम ये फेज़ 1 में बना रहे हैं। इसमें 2200 मीटर का सर रनवे होगा। ये सर अभी VFR ऑपरेशन ही कर पाएगा और क्योंकि इसमें सर एक तरफ से जो हाईवे जा रहा है उसके कारण सर उसमें IFR ऑपरेशन कर पाना अभी पॉसिबल नहीं होगा सर। तो इसके लिए सर जो ज़मीन की आवश्यकता है वो आज सर आप हमको एयरपोर्ट अथॉरिटी को आप दे रहे हैं सर। वैसे तो ज़मीन ग्राउंड पर सर मिल चुकी है और काम भी सर शुरू हो चुका है सर। ये यदि लॉन्ग टर्म मास्टर प्लान यदि हम देखें तो ये चित्र सर उसको दिखाता है सर। सर फेज़ 1 में हम 2200 मीटर की रनवे बना रहे हैं जो 4 पार्किंग के साथ बना रहे हैं और जो बिल्डिंग बना रहे हैं सर वो ये इंटरिम टर्मिनल बिल्डिंग बोल रहे हैं सर इसको, क्योंकि ये बिल्डिंग जब पूरा प्लान बनेगा तो ये बिल्डिंग को सर या तो कार्गो के लिए या किसी और काम के लिए यूज़ किया जाएगा सर। ये 6500 स्क्वायर मीटर की बिल्डिंग है सर। ये 300 यात्री पर घंटे के हिसाब से इसके लिए पर्याप्त है। इसका अर्थ है कि सर 3 से 4 ATR 72 की फ्लाइट पर आवर यहाँ उतर सकती हैं। इसके लिए 4 एप्रन भी सर हम बना रहे हैं फेज़ 1 में सर। और फेज़ 2 यदि हम देखें तो सर ये फेज़ 2 में रनवे की लेंथ सर 3125 मीटर हो जाएगी और फेज़ 3 में 3750 मीटर हो जाएगी। और इसके साथ साथ हम सर 25 एप्रन बनाएंगे सर, जो हमने प्लान किया है कि 25 एप्रन, जिससे कि 20 से 25 वायुयान एक साथ वहाँ सर रह सकें, उतर सकें। और आगे जब अयोध्या का जो आप सर्वांगीण विकास जिस तरीके से हो रहा है उस विकास में ये एयरपोर्ट भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके सर। और जो इसका फाइनल टर्मिनल बनेगा, टर्मिनल बिल्डिंग बनेगी सर, वो करीब हम जो आज अनुमान लगा रहे हैं 50,000 स्क्वायर मीटर के आसपास रहेगी, जिसमें सर एक साल में करीब 1 करोड़ यात्री वहाँ आ पाएंगे। और यदि उसका पर आवर यदि हम कैपेसिटी देखें सर, वो पर आवर कैपेसिटी भी सर 5,000 कैपेसिटी होगी। 120 से 25 बड़े प्लेन भी सर वहाँ एक घंटे में उतर पाएंगे। इस तरीके की सर योजना है। जब सर ये फेज़ 2 फेज़ 3 में जाएंगे तो सर जो बाईं बाजू में जो सर रनवे का 600 मीटर की लेंथ है सर, इसको शिफ्ट कर दिया जाएगा क्योंकि हाईवे के कारण उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। और जो दाईं बाजू में है उसकी रनवे की लेंथ को बढ़ा दिया जाएगा। प्रतिलिपि अध्यक्ष महोदय AI को हैंडओवर करेंगे कृपा करके। उनको देना, गोयल जी देंगे उनको, आपको करेंगे ना एक दो शेयर। आप लोग या तो अंदर आ जाइए, अंदर दे दीजिए, चीफ साहब मेरे साथ यहाँ आ जाएंगे। अंदर आ जाइए तुम लोग, अंदर आइए, चीफ साहब वो इधर आ जाइए। एक आदमी इधर, एक आदमी इधर, दोनों लोग खोलो ना अपना अपना, अपना आदान प्रदान कर दीजिए।
हो गया, चलिए। हो गया, चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि कृपया यहाँ उपस्थित सभी को अपना आशीर्वचन एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए उपस्थित करें। इसकी आवश्यकता तो नहीं है ना? नहीं सर, वो कनेक्टेड नहीं है सर। कनेक्टेड नहीं। बढ़िया। प्रदेश के मुख्य सचिव श्री DS मिश्रा जी, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय और प्रदेश के नागर विमानन विभाग श्री SP गोयल जी, अध्यक्ष भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण श्री संजीव कुमार जी, मेंबर प्लानिंग श्री AK पाठक जी, प्रदेश सरकार के सभी हमारे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, आज हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है जब भारत की एक प्रमुख प्राचीन नगरी अयोध्या, जिसे भारत का आम आस्थावान नागरिक अपनी एक पवित्र नगरी के रूप में देखता है, उसे वायु सेवा से जोड़ने के लिए भूमि लीज एग्रीमेंट पर आज यहां पर हस्ताक्षर प्रदेश सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच संपन्न हुआ है। आज की तिथि वैसे भी बड़ी पवित्र तिथि है। वासंतिक नवरात्रि का आज एक महत्वपूर्ण पावन तिथि है। नवरात्रि के आयोजन भारत की सनातन धर्म की परंपरा में ऊर्जा के संचार की तिथि मानी जाती है और ऊर्जा एक सकारात्मक विकास का प्रतीक भी है। और फिर यह विकास का ये प्रतीक अयोध्या जैसी पावन नगरी के साथ जुड़ा हुआ हो तो पूरे देश और पूरी दुनिया को यह प्रफुल्लित करता है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन स्मृतियों को समर्पित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत है और इस शुरुआत के अवसर पर राज्य सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मध्य भूमि लीज एग्रीमेंट की कार्रवाई यहां पर संपन्न होना अत्यंत अभिनंदनीय पहल है। मैं इसके लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को राज्य सरकार के साथ समयबद्ध ढंग से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। देश के अंदर विगत 5 वर्ष के अंदर बेहतरीन वायु सेवा की कनेक्टिविटी के लिए किसी एक राज्य ने अच्छी प्रगति की है तो उसमें से उत्तर प्रदेश एक है। यह सब संभव हो पाया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा से, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने
विकास के लिए एयर कनेक्टिविटी को अत्यंत महत्वपूर्ण माना और प्रधानमंत्री जी का यह कहना था कि अब वायु सेवा केवल एक बड़े तबके तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि एक कॉमन मैन भी जो हवाई चप्पल पहनता है वह भी हवाई जहाज की यात्रा कर सके, हमें ऐसी सेवा उपलब्ध करानी होगी। और आज उसी का परिणाम है कि 2017 तक उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो मात्र 2 एयरपोर्ट ऐसे थे जो पूरी तरह क्रियाशील थे, प्रदेश की राजधानी लखनऊ का और प्राचीनतम नगरी काशी का। गोरखपुर और आगरा में एक एक वायु सेवा थी, लेकिन वह कभी कभी ही चल पाती थी। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के 9 एयरपोर्ट वर्तमान में पूरी तरह क्रियाशील हैं। जहां 2017 तक हम केवल 25 गंतव्यों तक वायु सेवा दे पा रहे थे, उसमें भी निरंतरता का अभाव था। आज हम 75 से अधिक गंतव्यों तक प्रदेश से वायु सेवा उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। 10 नए एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर प्रदेश के अंदर चल रही है और वर्तमान में 3 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के अंदर क्रियाशील हैं। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में राज्य सरकार के द्वारा युद्ध स्तर पर कार्य प्रारंभ हुआ है और अयोध्या में भी एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के बनने के बाद जब ये दोनों एयरपोर्ट क्रियाशील हो जाएंगे तो देश के किसी भी राज्य की तुलना में उत्तर प्रदेश के पास सर्वाधिक एयरपोर्ट भी होंगे और 5 एयरपोर्ट का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का पहला राज्य उत्तर प्रदेश होगा, जो अपने बेहतरीन वायु कनेक्टिविटी के माध्यम से प्रत्येक नागरिक को बेहतरीन वायु सेवा की सुविधा उपलब्ध करवाने के एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सफल होगा। मुझे प्रसन्नता है कि पहले फेज के कार्य के लिए जमीन भूमि की पूरी आवश्यकता जितनी थी, ये जिला प्रशासन अयोध्या ने इस कार्य को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाया। अब एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए जितनी लैंड हमें आवश्यक है उसमें मात्र 86 एकड़ लैंड बाकी है, जिसे भी समयबद्ध ढंग से अगले 2-3 महीनों के अंदर पूरा करते हुए हम लोग अपनी पूरी तैयारी के साथ इसे आगे बढ़ाएंगे। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि राज्य सरकार इसके लिए पूरा सकारात्मक सहयोग देने के लिए तत्पर है। मैंने देखा है वायु सेवा के बेहतरीन कनेक्टिविटी विकास के अनेक द्वार खोलती है। मुझे याद है जब गोरखपुर वायु सेवा से नहीं जुड़ा था, वहां का विकास एक प्रकार से ठप सा पड़ा हुआ था, एक जड़ता सी आई थी। लेकिन जैसे ही वायु सेवा के साथ गोरखपुर जुड़ा, 2017 तक एक वायु सेवा बामुश्किल वहां के लिए जुड़ी हुई थी और आज 12 से 13 वहां पर वायु सेवा से इतने विमान गोरखपुर में आते हैं और जुड़ी हुई है। जैसे हवाई जहाज की यात्रा एक नई उड़ान होती है, वैसे ही विकास की एक नई उड़ान के साथ गोरखपुर भी तेजी के साथ आगे बढ़ा है। गोरखपुर प्रदेश के अन्य शहर भी, वाराणसी है, लखनऊ है, कानपुर है, आगरा है, बरेली, प्रयागराज, हिंडन, गाजियाबाद में, यानी तेजी के साथ। और मैं देखता हूं कि ज्यादातर जनप्रतिनिधि और समाज के प्रत्येक तबके के नागरिकों की एक हमेशा हमारे सामने डिमांड रहती है कि हमारे क्षेत्र को भी वायु सेवा से जोड़ दिया जाए। जहां वायु सेवा के लिए बड़े एयरपोर्ट बनाना कठिन होता है, वहां लोग मानते हैं कि साहब हमें हेलीकॉप्टर की ही सेवा से जोड़ा जाए।
हम भी विकास की इस प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहते हैं। यह एक सकारात्मक अप्रोच है और उस सकारात्मक अप्रोच को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, उसको तेजी के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। प्रदेश में सकारात्मक सोच ने ही प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर हर एक क्षेत्र में उतारने का कार्य किया है। आज इसी का परिणाम है कि 5 एयरपोर्ट, यानी अगले वर्ष तक हम 5 एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट देने की स्थिति में देश को होंगे। और हमारे सभी 10 नए एयरपोर्ट जिन पर कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, इन सब को जब हम क्रियाशील करेंगे तो 19 एयरपोर्ट के साथ उत्तर प्रदेश देश का वायु सेवा के साथ जोड़ने वाला सबसे बड़ा राज्य होगा। और एक बेहतरीन कनेक्टिविटी के माध्यम से हम यहां के नागरिकों के जीवन को और भी सरल करने और विकास की उन सभी संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे जो अपेक्षाएं आजादी के बाद से उत्तर प्रदेश वासियों की थी। यह हमारे लिए लोगों के जीवन को आसान बनाने, अधिक से अधिक लोगों, युवाओं को रोजगार सृजन करने और विकास की उन सभी संभावनाओं को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का एक माध्यम तो है ही, बल्कि प्रत्येक नागरिक की यात्रा को और भी सहज, सरल और सुलभ बनाने के लिए भी यह हमारे लिए एक बेहतर माध्यम बना हुआ है। और राज्य सरकार इस दिशा में अपना भरपूर सहयोग करेगी। अयोध्या में एयरपोर्ट निर्माण के लिए जितनी भी भूमि की आवश्यकता है, उससे संबंधित पूरी धनराशि राज्य सरकार पहले ही स्वीकृत करके जिला प्रशासन को उपलब्ध करवा चुकी है। और मेरा विश्वास है कि जिला प्रशासन जितनी तेजी के साथ शेष 86 एकड़ भूमि भी उपलब्ध करवाएगी, एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए फेज 1, 2, 3 में जितनी भी वहां पर हमें भूमि की आवश्यकता पड़ेगी, उस पूरी भूमि को हम लोग वहां उपलब्ध करवाने में सफल होंगे। और समयबद्ध ढंग से हम इस एयरपोर्ट के विकास को आगे बढ़ा करके अयोध्या नगरी को दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करने, बेहतरीन कनेक्टिविटी को भी आगे बढ़ाने में हम लोग मदद करेंगे। और अयोध्या जब 2023 में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका होगा और रामलला अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होंगे, स्वाभाविक रूप से उस समय हमें फिर से हजारों वर्ष पुरानी उस विरासत को, जब भगवान राम लंका से अयोध्या आए थे तो पुष्पक विमान से आए थे, हमें रामलला के अपने भव्य मंदिर के निर्माण के साथ विराजमान होने के साथ ही इस एयरपोर्ट की को क्रियाशील करने की तैयारी भी अपनी करनी चाहिए। राज्य सरकार का भरपूर सहयोग इस दिशा में प्राप्त होगा और जो भी जिस प्रकार के सहयोग विकास के लिए आवश्यकता पड़ेगी, हम लोग उसके लिए पूरी मदद करने को तैयार हैं। मैं एक बार फिर से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और राज्य सरकार के द्वारा आज यहां भूमि लीज एग्रीमेंट की इस कार्रवाई को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए दोनों संस्थाओं को हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम लोग विकास की इस प्रक्रिया को एक निरंतरता देते हुए अयोध्या और उत्तर प्रदेश के सभी नगरों के विकास के लिए, क्योंकि यह विकास केवल विकास नहीं, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का हमारा एक माध्यम बनेगा। उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार, अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध करवाने का भी एक महत्वपूर्ण ये माध्यम बनेगा। इस प्रक्रिया को हम पूरे सकारात्मक भाव के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। मैं एक बार फिर से आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सभी को रामनवमी की भी हृदय से बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुख्य सचिव महोदय से धन्यवाद ज्ञापन हेतु सादर अनुरोध है। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, भारतीय विमानपत्तन के अध्यक्ष संजीव कुमार जी, हमारे सहयोगी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नागरिक उड्डयन एवं माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय गोयल साहब,
सूचना के श्री नवनीत जी और हमारे सहयोगी एयरपोर्ट अथॉरिटी के राज्य सरकार के अधिकारीगण, ये हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से बहुत बड़ा एक सौगात है। एक बहुत भव्य नगरी जो बन करके निकल रही है भगवान पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की, उस नगरी के लिए वहाँ पे एक हवाई सेवा की शुरुआत हो, और वो भी रामलला जी का मंदिर बनने उसके पहले ही, जैसा कि अभी कहा गया कि अप्रैल 2023 में ये बन करके पूरी तरह तैयार होगा। ये बहुत बड़ी सौगात है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा एयरपोर्ट अथॉरिटी को, और उनसे यही अनुरोध करना चाहूँगा कि आपने जो समयबद्धता की, सर मैं खुद 3 साल एयरपोर्ट अथॉरिटी में एज CVO काम किया हूँ सर, और मुझे मालूम है किस प्रकार से वहाँ काम होता है। तो मेरा अनुरोध होगा कि अप्रैल से पहले इसको चालू करा देंगे। सर, ये आपने जो विजन दिया है कि हम आने वाले समय में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट, जिसपे वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट किसी भी साइज की वहाँ पे उतर सकती है। मैं समझता हूँ जिस प्रकार से एक सस्टेनेबल ग्रीन डेवलपमेंट पूरे शहर का हो रहा है, और आने वाले समय में पूरी दुनिया भर से लोग आएंगे यहाँ पे, पूरे देश भर से लोग आएंगे, और ये जो आपकी 1 करोड़ की है कि हम यहाँ पे जो टोटल अराइवल्स होंगे, जैसा कि अध्यक्ष एयरपोर्ट अथॉरिटी बताया, मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल आने वाले 10-1 साल के भीतर पूरी तरह से संभव होगा। और सर, मैं इसके लिए सबसे पहले तो सर आपको हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपने व्यक्त समय में से वक्त निकाला, आज की जो साइनिंग सेरेमनी हुई, और इससे एक आशीर्वाद दिया कि जो हमारा नवरात्र का इतना पवित्र दिन है, उसमें इसकी शुरुआत हो रही है, और इसकी बहुत तेज़ी से उसी ऊर्जा के साथ ये जल्दी पूरा होगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एयरपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन संजीव कुमार साहब, हम लोग साथ साथ काम किए हुए सर, आपको शशि गोयल, हर्ष को, जो लोग इस पूरे चीज़ में जुड़े हुए हैं, और इससे आज का दिन एक इतना महत्वपूर्ण दिन है जिसके साथ आने वाले समय में इसकी एयर कनेक्टिविटी होगी। और आपने सही कहा सर कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में, तो ये जो पहला हमारा जो एयरक्राफ्ट जो यहाँ से चलना चालू होगा, तमाम सारे देश के, क्योंकि हमारे जितने सारे पिलग्रिमेज जो तीर्थयात्री हैं, वो सारे के सारे बहुत जल्दी यहाँ पे अयोध्या पहुँच के पूरे देश भर में उत्सुकता है। जैसे आज काशी विश्वनाथ धाम के बारे में इतनी बड़ी उत्सुकता पूरी दुनिया में, जो हमारा पीछे जो त्यौहार हुआ, इतनी बड़ी संख्या में लोग आए, और वो आने से बढ़ रहा, तो ये हमारा अयोध्या का नगर तो बहुत बड़ा एक संभावनाओं का शहर, बहुत बड़ा आर्थिक उन्नयन का शहर बन रहा है। तो इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस वक्त देने के लिए, और मेरा पूरा विश्वास है कि हम लोग इसको समय से पूरा करेंगे। संजीव जी, राज्य सरकार की तरफ से जो भी मदद चाहिए, जो सर का आदेश है, इसको समय से पूरा करने का, कहीं भी किसी प्रकार की कोई व्यवधान हो, वी आर देयर टू मेक श्योर दैट इट हैपन्स इन टाइम। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, जय हिंद।